फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। इससे पहले कि आनंद दुबे जवाब दे, आसिफ भामला एक सेकंड, मैं बताती हूँ कि आज की मीटिंग का क्या सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस था। समीर जी, ये तो आप मानेंगे कि पिछले एक महीने में जो हिंदी के विषय को लेकर के और उसको जो वापस लेना पड़ा सरकार को कि आप अब उसने कमेटी बना दी, क्या हिंदी तीसरी भाषा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बीजेपी शिवसेना की सरकार अपने को बैकफुट पे पा रही थी और अब उस पर जो है ये हमला और ज्यादा मजबूत कर दिया है राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने। आज देखिए, भले से ही वो कहें कि हम गुंडागर्दी से करेंगे, हम मारपीट से करेंगे, हम थप्पड़ मार के करेंगे, लेकिन हम करेंगे मराठी मानुस के लिए है, हम हैं मराठी बाग। एक तरीके से तो वो बीजेपी को और बैकफुट पे ला ही रहे ना, बीजेपी शिवसेना को। समीर जी देखिए, निश्चित रूप से देखिए, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे तो एक ही परिवार से रहे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे कि भाई शिवसेना कौन संभालेगा। उद्धव ठाकरे से राज ठाकरे अलग हो गए, अपने अलग पार्टी बनाई, 20 साल में बहुत एस्टेब्लिश नहीं हो पाए। उद्धव ठाकरे भी राजनीति से कमजोर हो गए, लेकिन दोनों का मूल तो एक ही है। ठाकरे परिवार मातोश्री से निकले हुए दोनों मराठी अस्मिता की बात करते हैं। मराठी की राजनीति बाला साहब ठाकरे से सीखी उन्होंने और अब उनको लग रहा है कि मराठी की राजनीति के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अब दोनों उसी को राजनीति को लेकर महाराष्ट्र के BMC चुनाव में जाएंगे। अगले लोकसभा चुनाव 2029 का उसी पर लड़ेंगे, 2030 का लड़ेंगे। आज अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे मंच पर साथ आए हैं और जिस तरीके से, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे मिले हैं, तो यह तय है कि इनके बीच तमाम मतभेद और मनभेद थे, उसको दूर कर लिया गया है। पार्टी कैसे चलेगी, क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उद्धव ठाकरे की पार्टी में विलय हुआ, किस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पूरे भविष्य की रणनीति इन्होंने तय की है। और मुझे लगता है लंबे समय के लिए अब इनका गठबंधन बना है, यह सिर्फ आज की रैली तक नहीं था। आज की रैली से दो बातें बहुत साफ हो गई है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे तो एकजुट हो गए, लेकिन महाविकास आघाड़ी में अब कांग्रेस से उद्धव ठाकरे बाहर निकल चुके हैं, ये तय है। क्योंकि आज कांग्रेस का कोई लीडर नहीं था। सुप्रिया सुले जरूर आई थी वहां पर, जितेंद्र आव्हाड थे, जयंत चौधरी थे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। तो यह तय है कि अब उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी में नहीं रहेंगे। अब वो राज ठाकरे के साथ मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति, जो खाटी मराठी राजनीति जिसे कहते हैं, या स्ट्रीट फाइट की राजनीति जिसके लिए शिवसेना जानी जाती थी, अब महाराष्ट्र की सड़कों पर आपको वो लड़ाई देखने को मिलेगी। और राज ठाकरे निश्चित रूप से अच्छे वक्त आए। ये कह देना कि भाई राज ठाकरे के पास एक भी विधायक नहीं है, एक भी पार्षद नहीं है, लेकिन राज ठाकरे से मिलने देवेंद्र फडणवीस घर पे जाते हैं, राज ठाकरे से मिलने बाबा भूसे शिक्षा मंत्री समझाने जाते हैं कि भाई मराठी को क्या है। सारे बड़े नेता राज ठाकरे के घर पे पास जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि राज ठाकरे की हैसियत नहीं है, राज ठाकरे अपना प्रभाव रखते हैं। और अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति में कोई प्रभाव नहीं है, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं या दोनों खत्म होते हैं, आने वाला समय बताएगा। आपको बैकफुट पे लाया। मराठी की राजनीति मुझे लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगी कि वो मराठी वोट बैंक अपना कैसे बचा के रखती है। कैसे बचाएंगे मराठी वोट बैंक आप और शिंदे साहब दोनों? आसिफ भामला चुनकर नहीं लाए पद्मजा जी, क्या प्रभाव होगा इनका? आर यू आनंद दुबे? अरे पद्मजा जी, हमें भी अवसर दीजिए। इनके अपने बेटों की डिपॉजिट जब्त हुई है, क्या प्रभाव है? ठीक है, पब्लिक जमा होकर खुश हो गए, ढोल ताशे बचा दिए, ये प्रभाव है तुम्हारा? तो खुश रहो रात को। ठीक है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। वागीश सारस्वत से पूछ लेते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि कोई ये सोचता है कि कानून की व्यवस्था या अव्यवस्था में कोई परेशानी करेंगे, तो मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूं, ये देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है और यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार, हम सब मिलकर हैं। यहाँ पर ये सब किस्म की जो छक्का पंजा है ये बिल्कुल नहीं चलेगा। बताइए वागीश सारस्वत। एजेंडा था आपका आज मीटिंग में, सिवाय भारतीय जनता पार्टी खिलाफ बोलने के लिए। वागीश सारस्वत, नहीं चलेगी। ये आपका आखिरी राजनीतिक दाव है उद्धव ठाकरे के साथ मिल करके। आसिफ भामला ने चेता लिया है कि आपकी दाल नहीं गलने वाली, चाहे जितनी गुंडागर्दी कर लीजिए, चाहे जितना लोगों को डरा धमका लीजिए, कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, नहीं आपकी दाल गलेगी। वागीश सारस्वत। आसिफ भामला इस बात से खुश हो सकते हैं कि उनकी काली दाल गल रही है और वो भी काली दाल गल रही है, के साथ गल रही जनता ने डाला है। ऐसे देवेंद्र, आसिफ जी जरा सुन लीजिए, अभी तक आप भौंक रहे थे, जरा सुन लीजिए। लोगों ने आपको बहुत शांति से सुना है, अब जरा सुनना सीखिए। आसिफ जी, राज ठाकरे जी तब आपको चलते हैं जब मोदी जी के साथ मंच शेयर करते हैं। राज ठाकरे जी तब आपको चलते हैं
जब वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन घोषित करते हैं और जब उद्धव ठाकरे जी के साथ राज ठाकरे जी जाकर के बैठते हैं तब हमें आपको खुशी मिर्ची है, लगने लगती अभिनंदन है। आपको ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। हमें खुशी है। आपको कोई खुशी नहीं है, आपकी जलन दिखाई दे रही है। अरे एक सीट आपको को जीत बिल्कुल के खुशी दिखाओ। नहीं है। आप जिस तरह से भरमाए अपनी हुए एक हैं, सीट जिस जीत तरह के से दिखाओ। बकाए हुए हैं, आप अपनी एक आपकी सीट भाषा जीत के बता रही दिखाओ। है कि आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। सुनिए आसिफ जी, जरा मेहरबानी करके बहुत सुनना खुश दीजिए। है। एक-एक क्योंकि करके। अगर आप यहाँ बैठे हैं उल्टा तो आप सुनने लोग की मिलके ताकत उद्धव रखिए। जी का भी आप सिर्फ बोलते दोगे। जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग लोगों को मिलके बोलना नहीं जो आता है। शिवसेना को आप चुप रहे थोड़ी देर, तो मैं बात करूं अपनी। क्रेडिबिलिटी थी ना, वो भी बेड़ागर्क कर दोगे आप। अच्छा है, मलिया में कर दोगे आप। बोलने दीजिए उनको। जो थोड़ा बहुत आपकी उद्धव जी की क्रेडिबिलिटी जो खत्म हुई क्या राज ठाकरे जी का साथ लेके? राज ठाकरे जी ने जब भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया तब भाजपा की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई थी क्या? किस तरह की बात करते हैं? ना तो समझ है, ना राजनीतिक जानकारी है, ना विषयों की समझ है। ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आज उद्धव जी और राज ठाकरे जी साथ आए, कोई राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं आए? था। ये सिर्फ और सिर्फ मराठी का मुद्दा था। अरे सर, भाषा का क्या मुद्दा बोल रहे हैं था, वागी मराठी सर? संस्कृति का मुद्दा था। कौन सा सामाजिक का मुद्दा है? ये तो चुनाव इनके की राजनीति है सर। अगर ये सामाजिक कौन मुद्दा इनके होता साथ है? तो ये अचानक बीएमसी चुनाव के पहले ही क्यों आपको समझ में आई? अच्छा अब ये देखिए, एक सेकंड अब ये देखिए, वागीश सारस्वत, एक सेकंड घोषित होने के बाद होती है। वागीश सारस्वत, ये चुनाव की बताइए। राजनीति गठबंधन के बाद। अरे सर, घोषित तो हो ही गया ना, कोर्ट ने बोल ही दिया है, कोर्ट ने बोल ही दिया है कि बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। मराठी नहीं है, म से महानगर पालिका है। कोर्ट ने बोल दिया है, होने दीजिए ना। अरे वागीश सारस्वत, एक सेकंड मराठी आप मुझे ये बताइए, अगर मराठी अस्मिता और सामाजिक मुद्दा ही आपका सबसे बड़ा इस वक्त कंसर्न था, आज मीटिंग तो में क्यों 2024, एक सेकंड आसिफ भामला, एक सेकंड एजेंडा था सिर्फ वागीश मीटिंग में? सारस्वत को रखिए। मैं सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रही हूं। उसके बाद हुए विधानसभा के चुनाव। विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अमित ठाकरे के खिलाफ उम्मीदवार तक नहीं उतारा, उन्होंने एक तरीके से आपका साथ दिया। आज आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी थोप रही है, गुजराती पार्टी है। ये सब ऐब आपको तब नहीं नजर आ रहे थे जब वो आपका समर्थन कर रहे थे माहिम की सीट पे अमित ठाकरे को जिताने के लिए? पद्मजा जी, जो आप कह रही हैं इसका मतलब आपको जरा सा भी चुनावी समझ नहीं है। क्योंकि अगर आपको माहिम के चुनाव की समझ होती, अमित ठाकरे के चुनाव का सारा कुछ पता होता, तो भारतीय जनता पार्टी की वो सीट नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के हिस्से की नहीं थी। एकनाथ शिंदे ने अपना उम्मीदवार उतारा था। अरे राजनीति में कैसी बात कर रहे हैं? शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो क्या अपने गठबंधन अपना कैंडिडेट ना उतारे? हमारे उम्मीदवार का प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने, ये खबर थी ना कि एकनाथ शिंदे से बोला था, उतारा है तो लड़ाई हुई ना। और अगर उसमें हमारा वागीश सारस्वत जी गलत है। माहिम, अगर अमित ठाकरे थे और वो चुनाव हार गए, जी दादर में आने वाली आपकी माहिम सीट पे राज ठाकरे की पकड़ है वहां पर, तो राज ठाकरे ने वहां कैंडिडेट क्यों खड़ा किया था? राज ठाकरे का ये बयान था कि माहिम से मेरा बेटा, चाहे उद्धव ठाकरे कैंडिडेट उतारे, चाहे बीजेपी, चाहे एकनाथ, वहां से मेरा बेटा जीतेगा। और इसलिए तो माहिम से चुनाव लड़वाया था आपने कि हमारे कार्यकर्ता वहां देंगे, मराठी वोटर हमको वोट देंगे। माहिम के मराठी वोटर्स ने आपको वोट नहीं दिया, स्थानीय बीजेपी के लीडर ने आपको समर्थन दिया माहिम के। उसको देख लीजिए और किसको कितने वोट मिले उसका अंदाजा आपको लग जाएगा। हमारे अमित ठाकरे वहां से चुनाव हारने वाले नहीं थे। जबरदस्ती आपने ईवीएम में सेटिंग करके उसमें क्या गणित बिठाए, ये तो आप ही बता सकते हैं ना। आपकी स्वच्छ सरकार, स्वच्छता फैलाने वाली सरकार कितनी घिनौनी हरकतें कर रही है, कितनी गंदगी फैला रही है, ईवीएम में कहां-कहां छेड़खानी करके टैंपरिंग कर रही है। वागीश सारस्वत, कौन किस तरीके से गंदगी फैला रहा है और गुंडागर्दी फैला रहा है, ये तो सबके सामने है, ये तो जग जाहिर है। अरुण सावंत भी देख रहे हैं, आनंद दुबे भी देख रहे हैं। और जहां तक अगर कोई ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये सामाजिक मुद्दा है, इसके राजनीतिक मायने समझना बहुत जरूरी है। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप।